नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा का हमारे जीवन से क्या ताल्लुक होता है। चंद्रमा जल का कारक ग्रह है, तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा जल बर्बाद करने से, पानी बर्बाद करने से चंद्रमा खराब होता है। हमें जितनी जल की जरूरत है हम उतना ही अपने दैनिक जीवन में जल का इस्तेमाल करें। जल को व्यर्थ ना बहने दें और जल की बूंद बूंद आने वाले समय के लिए बचा के रखें। मित्रों, इस ब्रह्मांड में सबसे पहले जल देवता ही प्रकट हुए, जिसको हम वरुण देवता के नाम से जानते हैं। हमारी जीवन शैली के अंदर जल तत्व की बड़ी महत्ता होती है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली के अंदर शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। चंद्रमा मन का भी कारक है, इसीलिए शास्त्रों में कहा है चंद्रमा मन सो जाता है, सूरज जाते है जाए था। हमारा जैसा मन होता है हम अपने जीवन में वैसा ही कार्य करते हैं। जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसा ही हम चलते हैं। तो मित्रों, जब कुंडली में चंद्रमा खराब होता है तो हमारे शरीर के अंदर भी जल की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में डायरिया, फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त व्यक्ति को लग जाते हैं, हैजा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जल को बचाएं, जल को व्यर्थ न बहने दें, क्योंकि जल ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल बचाने से चंद्रमा ग्रह ठीक होता है, उसकी अशुभता नष्ट होती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि का होगा, मित्र राशि का होगा, ऐसे व्यक्ति जल का सही उपयोग करने में करते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति जल को बहुत ही ज्यादा व्यर्थ बहाते हैं। तो मित्रों, ध्यान दें, जल को व्यर्थ ना बहाएं। जितनी जरूरत हो उतना ही जल सेवन करें, तो हमारा चंद्रमा कुंडली में ठीक होगा, हमारी मानसिक स्थिति ठीक होगी। और जब हमारी मानसिक स्थिति ठीक होगी तो हम जो अपने जीवन में कार्यशैली को करते हैं उसमें भी सफल होंगे। मित्रों, एक तो चंद्रमा जल का कारक है, एक मानसिक स्थिति का कारक है, एक चंद्रमा मां का कारक है। तो इन सब चीजों के साथ जल भी व्यर्थ न जाने दें, और कभी भूले से भी
अपनी माता को अपशब्द ना कहें, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा कितना भी बढ़िया बैठा हो, यदि तुम अपनी माता से झगड़ते हो, अपनी माता को अपशब्द बोलते हो, अपनी माँ का सम्मान नहीं करते, तो भी चंद्रमा खराब होता है। तो मित्रों, जब चंद्रमा खराब होता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, मन चलायमान रहता है, वो आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा, उसकी आज की स्थिति कार्य करने की कुछ और रहेगी, कल की कुछ और रहेगी, वो जगह जगह भटकता रहेगा, उसका कोई एक लक्ष्य नहीं रहेगा जीवन में। और जिस व्यक्ति का कोई एक लक्ष्य अपने जीवन में नहीं होता, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। चंद्रमा हमारी एक लगन है, जैसे लगन से हम शरीर को देखते हैं, तो चंद्रमा से मन को देखते हैं, तो सूर्य से हम आत्मा को देखते हैं, प्रकाश को देखते हैं कि हमारा जीवन कितना प्रकाशमय है, हमारे रास्ते जीवन के कितने खुले हुए हैं। और मन हमारा कितना शांत है, हम किसी भी कार्य शैली के अंदर उस कार्य को करने की क्षमता कितनी रखते हैं, ये बात हमारा मन तय करता है। और जीवन में जब हमारे मन में ही भटकाव आ गया तो डिप्रेशन पैदा हो गया, डिप्रेशन पैदा हो गया तो अनिद्रा पैदा हो गई। ऐसे व्यक्ति को जल्दी नींद नहीं आती जिसको डिप्रेशन होता है, और जिसको डिप्रेशन होता है तो उसका चंद्रमा खराब ही रहता है। तो उसके मेन कारण क्या होते हैं? जिस व्यक्ति का चंद्रमा अधिकांश खराब रहता है, ऐसा व्यक्ति अपनी माता का सम्मान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जल को व्यर्थ में बहाता है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने मन की करता है, ना तो दूसरों की सुनता है, ना समझता है, ना उस पर अमल करता है। अपने ही घर वालों की बात उसको बुरी लगती है और बाहर वालों की बात उसे अच्छी लगती है। तो जब ऐसी स्थिति आदमी के साथ गुजर रही हो, चाहे उसकी जन्म कुंडली हो या उसकी जन्म कुंडली ना हो, तो ऐसी स्थिति जब व्यक्ति के साथ गुजर रही हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि मेरा चंद्रमा खराब है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? जब व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है तो जीवन में भटकाव होता है, उसका एक किसी काम में मन नहीं लगता, जगह जगह भटकता रहता है, पैसे की उसको बरकत नहीं रहती, लिक्विड कैश की कमी रहती है, हमेशा कर्जदार रहता है, मानसिक रोगी होता है। कई बार इतना बड़ा मानसिक रोगी हो जाता है कि वो अपने डिप्रेशन में सुसाइड तक कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? एक बहुत पुराना और एक सटीक उपाय मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो जल को व्यर्थ ना होने दें, नंबर 1। नंबर 2, पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर बनाएं, उस खीर को ढक के चलनी से और छत पे रख दें। इस स्थिति में रखें कोई बिल्ली या जानवर या कोई पक्षी उसे खा ना पाए, और उस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ने दें, या उसे कपड़े से ढक दें, सूती कपड़े से, और उस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ने दें। और जिस व्यक्ति का मन कमजोर है, जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, उस व्यक्ति को वो खीर पूर्णिमा के दिन सुबह खिलाएं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को बल मिलेगा और व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक होगी। और जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक होगी तो वो सही काम करेगा, अपने जीवन शैली में कुछ तरक्की कर पाएगा, समाज में कुछ नाम इज्जत कमा पाएगा,
तो मित्रों, एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय, एक अच्छा मोती पहने और जिसका कुंडली में नीच का चंद्रमा हो, चंद्रमा को बल देने के लिए मोती भी पहने और मूंगा भी पहने। मित्रों, मैंने मूंगा क्यों कहा? मूंगा मैंने इसलिए कहा कि जिस राशि में चंद्रमा नीच का होता है, वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, जब हम मोती पहनाएंगे तो मंगल कमजोर होगा। तो मित्रों, जब मंगल कमजोर होगा तो मंगल को भी बल मिलना चाहिए, क्योंकि मंगल हमारी बॉडी की एनर्जी है। हमारे शरीर से मन ठीक होगा और एनर्जी खत्म हो जाएगी तो भी हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, ध्यान दें, कुंडली के अंदर जब चंद्रमा अशुभ होता है, ये नियम शत्रु राशि पे लागू नहीं होगा। मान लो कुंडली में चंद्रमा नीच का बैठा है और मंगल उसी कुंडली में उच्च का बैठा है, तो चंद्रमा की नीचता भंग हो जाएगी और चंद्रमा अपना अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। तो मित्रों, ये कुछ चंद्रमा ग्रह से जुड़ी हुई बातें, और जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इस बात पे मैंने चंद्रमा से जोड़ के, ध्यान से देख के आपको ये बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अमल में लाएंगे और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।